सारे मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना टाइम निकाला और वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने आप सबके सहयोग से इस चीज़ को अनाउंस किया था, मिशन संकल्प को, जिस टाइम हमारे साथ डायरेक्टर साहब एस के पुंज साहब और साथ ही तुषार जी भी आए हुए थे और उनकी जो मैडम है तृप्ता पुंज जी वो भी आए थे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट ईयर हमने मिशन संकल्प जो अनाउंस किया था उसके अंडर हमने कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जे के लिए अनाउंस की थी, क्योंकि दिस इज द ओनली कॉलेज, ये अकेला ऐसा कॉलेज है जो जम्मू कश्मीर से काफ़ी मतलब नियरेस्ट कॉलेज जो हम जम्मू कश्मीर इसको कह सकते हैं। तो हमने पिछली बार ये प्रपोजल पुंज साहब के सामने लिया था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो ताल्लुक रखते हैं आपके कॉलेज पे, उनका भरोसा आपके कॉलेज पे पूरा है। आप जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा सोचे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसी सौगात मिलेगी यहाँ के बच्चे और आप लोगों पर भरोसा कर सके। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम मिशन संकल्प के तहत जब उन्होंने अनाउंस की तो मेरे को बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लास्ट ईयर मिला और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मैं एक बार फिर अपने डायरेक्टर साहब पुंज साहब से मिलने के लिए पहुंचा। तो मैंने उनको गुजारिश की कि सर आपने जो सौगात हमारे लिए दी थी उसका हमें बहुत अच्छा मतलब भरपूर हमें सहयोग मिला है जम्मू कश्मीर के युवाओं का, और जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए काफ़ी मतलब अच्छी तादाद में वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी के साथ मेरी उनसे बात हुई कि आप उस मिशन संकल्प को अगले साल के लिए भी प्लीज़ कंटिन्यू करें ताकि इस साल हम और कुछ बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें और जो डिजायरिंग बच्चे हैं उनको हम आपके कॉलेज तक पहुंचाएं और आपकी जो तालीम है वो जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक पहुंचे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ मिस्टर सुलक्षित जी हैं। पहले सुलक्षित जी कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे अश्विनी जी हैं वो आपसे दो बातें। सर्वप्रथम मैं सब प्रेस बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आप सबका इस जम्मू की धरती पर आगमन पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको भली भांति अवगत हो, आप सब लोग, कोई श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। पिछले 28 वर्षों से इंजीनियर एस के पुंज चेयरमैन और एमडी तृप्ता पुंज जी की मार्गदर्शन में ये संस्था कार्य कर रही है। शिक्षा जगत के अंदर अगर हम उच्च मापदंड के जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो जम्मू जे&के से सबसे नज़दीक पंजाब की धरती पर पहला ही कॉलेज जो है वो श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है। और प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो सबसे नज़दीक और अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हमेशा से ऐसा कार्य करता रहा है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई तरह की, क्योंकि हमेशा जब हम बात करते हैं कि बच्चे ने अपना भविष्य बनाना है तो माता पिता की चिंता होती है कि हमें एक ऐसी संस्था हमारे बच्चे को मिले जहां पे उच्च कोटि के संस्कार तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ आज के समय के, आज के युग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए चाहे हम बात करें आईपीएम की, चाहे हम बात करें मल्टी फैसिलिटी लैब्स की, वर्चुअल लैब्स की, फैकल्टी की, क्या क्या चीज़ जो आज देश की जो जो प्रथम, जिसको बोलते हैं प्रथम दृष्टता, अगर विश्वविद्यालयों में नाम आता है श्री साईं विश्वविद्यालय का तो और श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का, तो हर एक चीज़ जो आज विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहिए, उनके माता पिता की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना। हालांकि मैं इसी डिपार्टमेंट से हूँ। हमारे जो ग्रुप के प्रो चांसलर हैं, सीएमडी हैं कंवर तुषार पुंज जी, जो विदेश से अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पिछले 6 वर्षों से ग्रुप की सेवा में लगे हैं, तत्पर, और वो सारी फैसिलिटीज, वो जो चीज़ें विदेश के विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं, उसको वो चाहते हैं कि श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज हर तरह की, जिस अगर अभी 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 कल ही मैं पालमपुर के अंदर था, हमारे पठानकोट के और पालमपुर के जो छात्र हैं, 86 छात्र, 86 स्टूडेंट्स जो हैं, टेक महिंद्रा के अंदर उनका चयन हुआ। और कोको कोला का एक बहुत बड़ा प्लांट, कंधारी बेवरेजेस का एक प्लांट कठुआ के अंदर आ रहा है। अभी गत दिनों
उस कंपनी ने भी पठानकोट कैंपस के अंदर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव किया, जिसमें बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, एमबीए, बीबीए और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के जो थे वो प्रतिभाग लिया उन्होंने, और उन्होंने भी कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर किया। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि हर तरह का विचार कर करके और समय के अनुसार जो एक विद्यार्थी की इच्छा होती है और जो एक माता पिता की अपेक्षा होती है एक शिक्षण संस्था से, वो श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंजीनियर एस.के. पुन साहब के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। इसी से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी जब उनका एक झुकाव जो है, एक जिसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट भी इसीलिए है क्योंकि श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक विश्वास है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एलुमनाई की, तो यहाँ पर से पिछले 28 वर्षों में कई सौ छात्र व छात्राएं वहां से शिक्षा ग्रहण करके और आज बहुत ही आप देखते हैं सवेरा बात करेंगे हम एनसीसी श्री से। सर, जम्मू से कितने बच्चे जाते हैं ममोन पठानकोट के लिए? जी, जम्मू से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 वर्षों से ये शिक्षण संस्था कार्य कर रही है, तो जम्मू से हर साल अगर मैं बात करूं तो 80 से 90 जो छात्र हैं केवल मात्र वो इंजीनियरिंग के अंदर आ रहे हैं श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर। इसके अलावा भी हमारे पास बीबीए के कोर्सेज हैं, एमबीए के कोर्सेज हैं, फार्मेसी है, डिप्लोमा है, और हर फील्ड के अंदर J&K के बच्चे जो हैं एक अच्छी संख्या के अंदर इस श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की आपने बात की है, जो बच्चे +2 में नॉन मेडिकल जगह आर्ट्स रखे हुए हैं उनके लिए कुछ है? जी बिल्कुल। मोस्टली होता क्या है कि +2 जो आर्ट्स लगते हैं बच्चे, उसके आगे बीए के लिए जब और उसके लिए कम प्लेटफॉर्म होता है। जी, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर पे अगर हम बात करें बीएससी होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, और इसके साथ होटल मैनेजमेंट का जो बच्चा स्टूडेंट है वो +2 में नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो तो आर्ट्स में हो? आर्ट्स में भी चल सकता है, कॉमर्स में भी चल सकता है, उसमें ऐसी कोई होटल मैनेजमेंट का। और मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड के बाद जिसमें एकदम बूस्ट आया है, और होटल मैनेजमेंट के बच्चे जो हैं, और J&K एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर 5 स्टार प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल भविष्य में भी अभी भी हैं और भविष्य में भी आ रही हैं। तो उसी को देखते हुए हमारे टाइप्स हैं, रेडिसन ब्लू है, ताज है, इस तरीके की जो JW मैरियट है, और इन जगहों पर हमारे बच्चे ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। होटल मैनेजमेंट की आपने बात की है, कितने साल का कोर्स है और इसका जो प्राइस कितनी होगी 3 साल की? जी, ये 4 साल का बता सकते हैं? जी, ये 4 वर्ष का कोर्स है। जैसे कि मैं बात कर रहा था बीएससी होटल मैनेजमेंट की, ऐसे हमारा बीबीए विद IBM भी है, उसमें बिजनेस एनालिटिक्स है, जो बच्चों को ड्यूल डिग्री मिलता है। तो बीबीए का भी कोर्स जो है वो उतनी ही फीस के अंदर वो बच्चे कर सकते हैं, 30 हजार के आसपास जो सेमेस्टर फीस होता है उसका। और अगर हम बीएससी होटल मैनेजमेंट की बात करें तो वो 23,000 के आसपास जो है, 23,000 रुपए सेमेस्टर के आसपास सब कुछ उसके अंदर है, और 23,000 के अंदर सेमेस्टर फीस है ये। और हाँ, उसके अंदर जो बच्चा है अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकता है। तो रहने के लिए अलग उसमें ये सारे बच्चे कवर हो जाएंगे। उसमें एक अलग जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग पैकेज किया हुआ है, उसमें भी तो हॉस्टल, रहना खाना सारा, और फीस ट्यूशन में सारी उसमें फिक्स है। वो जो हमारी जो टीम है नीडी स्टूडेंट्स, उसमें कैसे आप बताएंगे नीडी है, क्या क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? सर, क्या क्राइटेरिया क्या? फैमिली कंडीशन फर्स्ट क्राइटेरिया है, फादर इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फादर की इनकम क्या है। और उसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि अगर बच्चे का परसेंटेज बहुत अच्छा है, 90+ है, उसमें भी बच्चे को 30% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर वो बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी में जाके भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो यूनिवर्सिटी की, हमारे कॉलेज की साइड से भी उसको अच्छे ऑफर्स जो है हमारे मतलब बहुत मैनेजमेंट उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ
ये है कि पैसों के लिए ही कि मतलब बच्चा यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब स्पेशल स्कॉलरशिप पे यहाँ हमारा आज का आने का मेन मोटिव यही है, मिशन एजुकेशन संकल्प इसीलिए अनाउंस कर रहे हैं कि बच्चों को लगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो हमारा सर्वे जो हमने किया है, हमारे बच्चों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और इसीलिए हम आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जो प्रीवियस ईयर के बच्चों ने जो फायदा हुआ उनको फी रिलैक्सेशन में, वो इस साल भी इसको मतलब लें। जैसे आप हॉस्टल की बात कर रहे थे, तो हॉस्टल माता पिता की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हमारा बच्चा जब प्रदेश से बाहर भी अगर जा रहा है तो उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो गर्ल्स के लिए मोस्ट सिक्योर हॉस्टल है हमारे पास, जो कि बिल्कुल कैंपस के अंदर है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा जिसको खाना बोलते हैं, और समय समय पर JNK के हिसाब से भी जो बच्चे पसंद करते हैं, JNK के बच्चे हैं, जिस हिसाब से जो भी चीज उनको मेन्यू में चाहिए उसको भी ऐड किया जाता है। वाईफाई फैसिलिटी है, लॉन्ड्री है, और हर प्रकार की फैसिलिटी जो है बच्चों को, छात्र व छात्राओं को वहां पर पे दी जाती है। सर एक बात जी सर, ये हमारी मैनेजमेंट का ये एम है कि पढ़ने वाला बच्चा, कोई भी बच्चा पढ़ने वाला, वो फीस की वजह से ना रह जाए। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, उसके फीस की कोई प्रॉब्लम है, तो जो हमारी जम्मू की टीम है वो उनसे मिलेगी, तो हम उसमें कुछ ना कुछ उसको जरूर करेंगे। पैसे की वजह से कोई भी बच्चा पढ़ाई में नहीं रह सकता। ये थे श्री साईं ग्रुप्स के जो कमेटी के मेंबर्स ने बताया कि जो पढ़ाई वाला बच्चा है उसको पैसे के पीछे उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके लिए स्पेशल कोर्सेज दिए गए हैं, स्पेशल संकल्प एक प्रोग्राम शुरू किया गया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। इसी के लिए ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप देखते रहें, कैमरामैन विकास बगल, सब्जी जम्मू।